हेलो दोस्तों। तो आज एक न्यू टॉपिक के साथ आए हैं और साथ ही मैंने न्यू टॉपिक को छोड़ के और कुछ और छोड़ दिए हैं, जैसे कि हम बायोलॉजी का टीचर हैं, बायोलॉजी पढ़ा रहे थे, बट कुछ सोचे कि अब एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया है तो थोड़ा मैं भी एडवांस कर लूँ। और एडवांस करके मैंने मैथमेटिक्स फर्स्ट दैट इज़ M1 मैंने M1 लॉन्च कर दिया है। वीडियो सॉल्यूशन अब देना शुरू कर देंगे इसी चैनल पे। चैनल का नाम है एजुकेशन गाइड 10। इसी चैनल पे हम मैथमेटिक्स फर्स्ट का कम्प्लीटली सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो मेरा गुजारिश यही रहेगा कि अब तक जो हुआ सो हुआ, बट अभी से जितने भी स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर लाइक्स कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यू इंट्रोडक्शन वीडियो। सो हेलो दोस्तों, तो आपको क्या लग रहा है कि मैं M1 अच्छा से कंप्लीट कर पाऊंगा? M1 इट मीन्स मैथमेटिक्स फर्स्ट, अच्छा से कंप्लीट कर पाऊंगा? देखा जाए तो ऑब्वियसली राइट, क्योंकि मैंने पिछले 2 वर्षों से क्वेश्चन का ट्रेंड भी देखा हूँ और क्वेश्चन को 2-3 बार सॉल्यूशन भी किया हूँ। तो मेरे अनुसार जो भी क्वेश्चन जितना सॉल्यूशन हो सके, जितना अच्छा से मैं क्वेश्चन को सॉल्यूशन देके मैं समझा पाऊँ, जो टॉपिक मुझे अच्छा बेटर होगा उसको हम वैसे कॉन्फिडेंट लेवल पे जाके आपको समझाएँगे। ठीक? तो आप जान गए ना कि मैं M1 भी स्टडी कराने वाला हूँ। और बात यहाँ पे ये आता है कि किसके लिए है ये M1 जो मैथमेटिक्स फर्स्ट देख रहे हैं, किसके लिए होगा? कौन से स्टूडेंट के लिए होगा? तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो मैथमेटिक्स फर्स्ट देख रहे हैं दैट इज़ M1, ये बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर और इसी में बीई फर्स्ट सेमेस्टर, साथ में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, साथ में जितने भी डिप्लोमा कोर्सेस हैं उसके लिए भी डिप्लोमा कोर्स, इन सभी के लिए M1 क्या है, नीड है। बिना M1 बिना मैथमेटिक्स फर्स्ट के आप सेकेंड सेमेस्टर में जा ही नहीं सकते हैं। तो इसको क्वालिफाई करना बहुत इजी है। कैसे है और हम क्यों इतना कॉन्फिडेंट बोल रहे हैं? क्योंकि मैंने क्वेश्चन देखा हूँ, एनालाइज किया हूँ, क्वेश्चन रियल में कहाँ से उठ रहा है, कैसे उठ रहा है। और यही नहीं, हम तो क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, टॉपिक को कैसे एनालिसिस करें जो स्टूडेंट को अच्छा से समझ आए। बेटर बेटर कॉन्फिडेंट लेवल हम बिल्डअप कर देंगे इसी चैनल पे, एजुकेशन गाइड 10 पे। तो ज़्यादा वीडियो लॉन्ग तो करूँगा नहीं, जो बात है एक क्वेश्चन एक वीडियो, एक क्वेश्चन एक वीडियो करके हम सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए आज हम जो आज हम बीटेक, बीई, बीएससी, डिप्लोमा जैसे कोर्सेज के लिए हम मैथमेटिक्स फर्स्ट का वीडियो प्रोवाइड कर दिए हैं, जिस वीडियो में आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। देखो मैथमेटिक्स फर्स्ट जो है, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे कि आपका डिफरेंशिएशन, आपका इंटीग्रेशन, ये सब पार्ट जो है आपको बिल्डअप करना पड़ेगा, आपको अच्छा से नॉलेज गेन करना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग। फिर आप इस जो मैथमेटिक्स फर्स्ट है आप इसको अच्छा से समझ पाएंगे, अच्छा से क्वालिफाई कर पाएंगे, अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो जनरली इसमें आप क्या देखने वाले हैं, डिफरेंशिएशन पार्ट, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये 2 पार्ट्स को आप अच्छा से बिल्डअप कर लीजिए। फिर मैथमेटिक्स का जितने भी क्वेश्चन है
साइड ही बचेगा। तो स्टार्ट करने वाला है। जैसे कि हम अगर मान लो एक एग्जांपल देते हैं, 2x² प्लस 3x+9। अब इसमें एक चीज बताओ कि ये जो 2x² प्लस 3x+9, ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं, ये जो आप फंक्शन देख रहे हैं, इस फंक्शन को आप कैसे डिफरेंशिएशन निकाल पाएंगे? हाउ टू फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन ऑफ दिस इक्वेशन, कैसे आप फाइंड आउट कर पाएंगे? तो इसमें थोड़ा सा माइंड लगाइए। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए मेरे पास कोई टर्म है, जैसे मेरे पास टर्म 2 है, मेरे पास टर्म 4 है, जैसे कि इन्फिनिटी तक जाएगा। अगर कोई मेरे पास नंबर्स हैं तो इन सभी नंबर्स को हम क्या कहेंगे? जो भी नंबर्स हैं हमारे पास, जो भी इंटीजर नंबर हैं, वो सारे इंटीजर नंबर को हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। कांस्टेंट बोलेंगे किसमें? तो इसको कांस्टेंट बोलेंगे डिफरेंशिएशन पार्ट में। अगर अगर मान लो मेरे पास कोई भी वेरिएबल है, जैसे कि एक्स है, वाई है, जेड है, ए है, बी है, सी है, एनी ऑफ दिस, कुछ भी ए टू जेड कोई भी आपका फंक्शन आ रहा है, वेरिएबल आ रहे हैं। वेरिएबल इतना ही नहीं, जैसे कि ई के पावर एक्स है, लॉग एक्स है, ये सभी, जैसे कि 10x है, सेक 10 है, सेक है, ये सब क्या है? वेरिएबल है। तो ऐसे जो पार्ट आएंगे, इसको हम कैसे किससे ट्रीट करेंगे? वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे। तो आप समझ गए वेरिएबल कौन सा है, कांस्टेंट कौन से हैं, समझ गए? जिसमें कोई भी लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल कोई भी लगा हो तो वो ट्रीट होगा एज ए वेरिएबल। और इंटीजर नंबर अगर हैं तो उसको हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्यूशन देखें। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आप देख रहे हैं, ये 9 ये क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें कोई अदर वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। बट आप अगर इस पूरे प्रोसेस को देखोगे, 2x² को देखोगे, तो ये ट्रीट होगा आपका फंक्शन। 2x² क्या है? फंक्शन है। 2x² क्या है? फंक्शन है। किसका फंक्शन है? फंक्शन ऑफ x², फंक्शन ऑफ x²। यानी ये जो 2x² देख रहे हैं, ये फंक्शन है, किसका फंक्शन है? 2x का। जैसे कि एक और हम दिखा रहे हैं, जैसे कि मेरे पास 4x है, 4x है ना, ये जो पूरा आप देख रहे हैं 4x, ये क्या है? फंक्शन है। क्या है? फंक्शन है। लेकिन किसका फंक्शन है? फंक्शन है x का, फंक्शन ऑफ x, सिंपल। तो ये आपका हो गया 2x² क्या है? फंक्शन ऑफ x²। लेकिन ये जो आप 2 देख रहे हैं, 2, ये 2 क्या है? कांस्टेंट है। और ये जो x² देख रहे हैं, ये क्या है? वेरिएबल है। सेम यहाँ पर भी, इसको यहाँ दिखा देते हैं। 3x जो देख रहे हैं, इसमें 3x क्या है? फंक्शन है। फंक्शन किसका है? फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। और ये 3 जो आप देख रहे हैं, 3 क्या है? कांस्टेंट है। ओनली 3 की बात कर रहा हूँ, कांस्टेंट है। और ये आप x जो देख रहे हैं, ओनली x, ये क्या है? वेरिएबल है। देखा जाए तो ये 3x भी क्या है? वेरिएबल है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेरिएबल। तो ये एग्जांपल मैंने शो कर दिया, कौन से वेरिएबल है, कौन से कांस्टेंट है, आप अच्छा से समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो एक बार फिर से रीड कर देता हूँ, कैसे होता है, कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं, कैसे हम इसको देखो, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, 2xy 2xy। इससे पहले हमने ओनली 1 वेरिएबल था, बट यहाँ पे देखें इसमें 2 वेरिएबल है। तो ये जो 2, इसमें जो आप देख रहे हैं xy, इस xy को हम वेरिएबल बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। लेकिन और ये जो 2 है, इस 2 को हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। बट अगर हम इस पूरे प्रोसेस को देखो, पूरे फंक्शन को देखो, तो ये पूरे फंक्शन क्या है? फंक्शन, ये पूरे फंक्शन क्या है? पूरे फंक्शन वेरिएबल होगा, वेरिएबल होगा, पूरे फंक्शन वेरिएबल है। और इस पूरे प्रोसेस का हम क्या बोलेंगे? फंक्शन ऑफ
फंक्शन है ना, फंक्शन ऑफ किसका फंक्शन है, एक्स वाई, फंक्शन ऑफ एक्स वाई। मैं आशा करता हूँ कि अब ये जो प्रोसेस था आप समझ गए होंगे, कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा वेरिएबल है, कौन सा फंक्शन है, किस फंक्शन को हम रीड करना है। एक बार फिर से रीड ऑफ फंक्शन दिखाता हूँ कि फंक्शन को हम कैसे रीड करते हैं, रीडिंग ऑफ फंक्शन। रीडिंग ऑफ फंक्शन, फंक्शन को कैसे रीड कीजिएगा इसके बारे में दिखाता हूँ। तो फंक्शन को रीड करने का कोई मेथड नहीं है, कोई टाइप्स नहीं है, बट एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट वो ये है जो हम देने वाले हैं। जैसे कि मेरे पास क्या हम देख रहे हैं, रीडिंग ऑफ फंक्शन, फंक्शन को रीड करने का। जैसे कि मेरे पास कोई फंक्शन है 3x² प्लस 2xy प्लस 10, ये फंक्शन है, फंक्शन है। तो फंक्शन को हम कैसे शो करेंगे, कुछ नहीं, रहने दो, फंक्शन है। ठीक, इस फंक्शन को अगर हम रीडिंग करना चाहूँ तो रीड कैसे होगा। जैसे कि देखो ये जो 3x² है, 3x² है, इसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ x²। ये क्या है, फंक्शन ऑफ x² है, फंक्शन ऑफ x² फंक्शन है। बट इसमें देखो तो ये क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एक्स कोमा वाई, फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई। जब मोर देन वन फंक्शन हो तो उसको हम कोमा से डिनोट करेंगे, क्योंकि इसमें देखो, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है तो हमने कोमा का यूज किया, फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई, एक्स और वाई का दो फंक्शन इसमें डिनोट है, तो इसको हमने रीड कर दिया। फिर जैसे कि ये 10 जो है ये तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा हमेशा। चलो एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि मेरे पास 9xyz है ना। अब देखो जैसे कि मेरे पास ये y इज इक्वल टू 9xyz है, और मुझे निकालना है मुझे निकालना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, या अभी x के बारे में दिखा है तो x के बारे में निकालना है मुझे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर x के रिस्पेक्ट में मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, रीड कैसे करेंगे तब। तो अब रीड बस ऐसा करना है कि ये जो x है ये वेरिएबल बन जाएगा, क्योंकि मुझे निकालना है क्या, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x क्या है, वेरिएबल है, इसको हम क्या ट्रीट करेंगे, वेरिएबल। बट ये जो आप देख रहे हैं y कोमा वाई जेड, इसको हम ट्रीट करेंगे कांस्टेंट, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं होगा, ये फंक्शन से बाहर आ जाएंगे, आउटसाइड ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि इसका भी कोई काम नहीं है। क्यों काम नहीं है, क्योंकि हमने फंक्शन डिफरेंशिएशन निकाल रहा हूँ, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकाल रहा हूँ, तो इसका कोई वर्क नहीं है, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर। तो इसको हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, तो आंसर ऐसे निकालते हैं, y इज इक्वल टू एक्स, वाई जेड बाहर आ गया, वाई जेड बाहर आ गया, और किसका निकालेंगे, d अपॉन डी एक्स, 9x क्या है, अब 9x का क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन। तो इसके लिए 9 क्या कांस्टेंट है, तो 9 बाहर आ जाएंगे, और x जो है x यानी x का डिफरेंशिएशन होता है 1 तो इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 9। इसका रियल आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। कैसे आ गया, अभी हम दिखा रहे हैं। तो रीडिंग ऑफ फंक्शन समझ गए कैसे रीड करना है। अगर मुझे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे अगर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y रहता तब क्या करते, तब y को कांस्टेंट कर दे, सॉरी y को वेरिएबल मानते, और बाकी एक्स जेड को क्या मानते, कांस्टेंट। तो एक्स जेड बाहर आ जाता डिफरेंशिएशन से, और y का डिफरेंशिएशन निकल जाता। यहीं पर अगर हम z का डिफरेंशिएशन निकालना चाहते हैं तो z के लिए क्या करते हैं, ये जो z है इसको हम वेरिएबल ट्रीट करते, और बाद बाकी एक्स वाई। सम बेसिक फार्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन, सम बेसिक फार्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन, कुछ फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के जिन्हें आपको याद रखना पड़ता है, जिसमें फर्स्ट फॉर्मूला आता है d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स। देखो अब ये जो x जो है देख रहे हैं, ये x क्या शो कर रहा है, ये तो d अपॉन डी एक्स क्या है, फंक्शन है, डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ये जो x देख रहे हैं ये शो कर रहा है कि हम डिफरेंशिएशन तो कर रहे हैं, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अगर यहीं पे
डी अपॉन डी एक्स इंटू वाई रहता तो हम कहते डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अगर यहीं पे डी अपॉन डी एक्स इंटू जेड रहता तो हम कहते डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड। मतलब ये जो आप देख रहे हैं फंक्शन, ये फंक्शन शो कर रहा है कि हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो डी अपॉन डी एक्स इंटू इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, बिकॉज इसमें एक एक्स है और इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा। किससे? देखो मेरे पास एक फॉर्मूला है एक्स से पावर एन, एन एक्स एन माइनस वन, एन एक्स एन माइनस वन। अब इसमें एन दिख रहा है, जहाँ जहाँ एन दिख रहा है वहाँ एक पुट कीजिए, तो कैसे हो जाएगा? एक्स से पावर 1 हो जाएगा, 1 इंटू एक्स, 1 माइनस वन, 1 माइनस वन क्या होता है? 0 हो जाएगा, दैट इज 1 इंटू एक्स से पावर 0। और एक्स से पावर 0 क्या होता है? एक्स से पावर 0 होता है, एक्स से पावर 0 होता है 1, तो 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू, सॉरी दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब जो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन देख रहे हैं तो कितना आता है? 1 आता है। सेकेंड फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन देखेंगे तो माइनस साइन एक्स। अब ऐसा क्यों होता है कि जो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन देखा तो हो गया कॉस एक्स, बट जब हम कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन देख रहे हैं तो माइनस क्यों लग जाता है? माइनस साइन एक्स क्यों आता है? तो इसको इसके बीच में हम रीजन दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो मेरे पास कोई ट्रायंगल है, अब इस ट्रायंगल में आप देखिएगा, पहले साइन एक्स का दिखाता हूँ। साइन एक्स का देखिएगा तो साइन एक्स बराबर क्या होता है? पी अपॉन एच होता है। इसमें पी जो है, अगर इसको हम 90 डिग्री के एंगल में हम इसको शो करें तो ये क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? सॉरी, ये तो हमेशा एच रहेगा, और ये हो जाएगा पी, और ये हो जाएगा बी, ऐसे शो होगा। बट जैसे ही हम कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में देखते हैं, ये ट्रायंगल जो पहले राइट था, पहले राइट हैंड में शिफ्ट था, वो ट्रायंगल 180 पे क्या हो जाएगा? रोटेट कर जाएगा। मतलब ये यही ट्रायंगल यही रहेगा, बट ये ऐसे रोटेट हो जाएगा, 180 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। इसीलिए अच्छा, रोटेट होगा तो क्या होगा? तो देखो कुछ नहीं होगा, बस एंगल का सेम फंक्शन है, बट ये पी और बी क्या हो जाएंगे? एक्सचेंज हो जाएंगे। यहाँ पे पी था तो यहाँ पे बी आ जाएंगे, यहाँ पे बी था तो यहाँ पे पी आ जाएंगे, एंगल का एक्सचेंज हो जाएगा। इस तरह से जब ये एंगल एक्सचेंज हुआ, 180 पे रोटेट किए, तो साइन को जब हम 180 पे रोटेट करते हैं तो माइनस कॉस एक्स लिखते हैं। सेम यही फंक्शन यहाँ पे है कि जैसे ही हम डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का देखा तो प्लस में कॉस एक्स है, बट जैसे ही हम डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का देखा तो माइनस साइन एक्स आया। यहाँ तक नोट कीजिए। नेक्स्ट, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, 5 डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। और 7 नंबर में आता है डी अपॉन डी एक्स 10x, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। 7 नंबर में आता है डी अपॉन डी एक्स 10 इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ तक नोट कीजिए। तो यहाँ पर जगह तो बचा नहीं, ऊपर लिख देता हूँ। एक 8 नंबर में डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स का डिफरेंशिएशन 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x, 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। अगर सेम 9 में बात करें तो डी अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन 2 कॉसेक माइनस 2 कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स। अभी फिलहाल डिफरेंशिएशन के लिए आपको इतना फॉर्मूला की नीड होगी।
और जब जब आप मैथमेटिक्स फर्स्ट से मैथमेटिक्स सेकंड जाइएगा तो इससे बेटर आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, इससे बेटर आपको एजुकेशन गेन करना पड़ेगा। तो यहाँ तक नोट कीजिए, बढ़ते हैं आगे। तो अभी तक हमने फंक्शन कैसे होते हैं ये दिखा दिए, डिफरेंशिएशन कैसे करना है उसका फॉर्मूला दिखा दिए, फिर फंक्शन को कैसे रीड करना है हमने ये बता दिया। फाइनली अब हम कैपेबल हो गए हैं कि चेन रूल को अच्छा से समझ पाए। तो चलिए हेडिंग देते हैं चेन रूल। चेन रूल